वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। टॉप जीके के 50 क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को देखा है। आपकी जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, एसएससी है, रेलवे है, टीचिंग एग्जाम्स हैं, आपका पुलिस से संबंधित एग्जाम्स हैं, इसके साथ ही साथ आपका यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, इन एग्ज़ाम्स के लिए और भी डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर एक वीडियो में 50 टॉप जीके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न हैं मॉडल क्वेश्चंस के तौर पे, जिनके आगे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो प्रश्न है आपके सामने है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह आपको पता है आर्यभट्ट था 1975। इससे संबंधित जो वर्ष है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है परीक्षा में। अगला है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। आपको ध्यान रखना है शम नो वरुणा, यह भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। शम नो वरुणा, ये आदर्श वाक्य जो है ये आपको ध्यान रखना है भारतीय नौसेना का, इंडियन नेवी का। इस क्रम में जो अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट की है। आपको ध्यान रखना है विश्व की सबसे ऊंची चोटी भारत की पूछी जाए तो आपको कंचनजंगा बताना है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है। तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला परमाणु बिजली घर, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, तारापुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेघदूत काव्य किसने लिखा था। तो मेघदूत काव्य आपको पता है कालिदास जी ने लिखा था मेघदूत काव्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिक्किम भारत का राज्य जो बना वो कब बना। तो सिक्किम भारत का राज्य 1975 में बना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है वो किसने लिखा। तो आपको पता है चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य कहते हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में एक गुरु के तौर पे इनकी महती भूमिका रही। अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा चाणक्य, या कहें कौटिल्य, या कहें विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं के नाम हैं। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये नाम आपको तीनों ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा, ऑप्शंस के तौर पे विष्णुगुप्त भी आ सकता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। इस क्रम में जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक ये किस नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का। चलिए, इस क्रम में अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि भारतीय जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ओणम जो है ये केरल राज्य का त्यौहार है, जैसा कि आपको पता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली है, जो कि असम में है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि असम में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया। 26 जनवरी 1950 को किया गया। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, परीक्षाओं में प्राय देखने को मिलता है। यानी कि आज़ाद तो भारत 1947 को हुआ था, लेकिन भारतीय जो संविधान है, यानी कि जो भारतीय जो नियम कानून है, ये जो इम्प्लीमेंट हुए संविधान के तौर पे, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, तो 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो ये आपको बेसिक अंतर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल आपको पता है आम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशियाई खेल 1951 कहाँ हुए थे। यानी कि एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुए थे। तो आपको पता है नई दिल्ली में एशियाई खेल 1951 में हुए थे। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है वो एंजिल फॉल्स है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात, सबसे ऊंचा, विश्व का वर्ल्ड्स बिगेस्ट
या हाईएस्ट, बेस्ट नहीं हाईएस्ट होगा यहाँ, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है, यानी कि चाय का प्रोडक्शन जो होता है या खेती जो होती है वो सबसे अधिक कहाँ होती है, पूछा गया है। तो असम में होती है, आपको ज्ञात है, पता है। इस क्रम में जो अगला प्रश्न है वो ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता है। नॉर्मल सा प्रश्न है और काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को हमको मिलता है डिफरेंट एग्जाम्स में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 को भारतीय रेल का नेशनलाइजेशन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, 1950। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, ये भी ध्यान रखना है। तो 1950 से संबंधित 2 तथ्य आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नाशरी सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पूछा जाए तो आपको बताना है चेनानी नाशरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यूएनओ पे हमने पहले भी प्रश्न देखा था, 1945 स्थापना वर्ष आपको याद है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु कौन है? तो नीली जो व्हेल मछली मानी जाती है वो विश्व का सबसे बड़ा पशु मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, नीली व्हेल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद भवन का निर्माण किसने कराया था? तो भारतीय संसद भवन का निर्माण जो कराया था वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने करवाया था। भारतीय संसद भवन का निर्माण किसने कराया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं भारतीय संसद भवन के निर्माण से संबंधित, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लुटियंस और बेकर आप इतना ध्यान रखिए, इतना परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, वहाँ पे ऑप्शंस के तौर पे आएगा तो आप उसको देख सकते हैं। लुटियंस और बेकर जो है भारतीय संसद भवन निर्माणकर्ता के तौर पे हमारे सामने आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण होता है? तो CO2 के कारण होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में पैदा होता है, या कह लें कि भारत में सबसे अधिक गेहूं की पैदावार किस राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का प्रोडक्शन होता है या गेहूं का उत्पादन होता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। तो 1950 से संबंधित तमाम फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, चाहे वो संविधान लागू करने की बात हो, चाहे वो योजना आयोग के गठन की बात हो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? पहला ओलंपिक खेल जो हुआ था वो एथेंस में हुआ था, 1896 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था, 1896 यानी 1896, ये वर्ष आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, जैसा कि आपको पता है, बेसिक प्रश्न है। विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो UNSC के जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं, 5 हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? क्योंकि अशोक चक्र आप देखते हैं उसमें कितनी तीलियां होती हैं ये पूछा गया है। तो आपको पता है कि उसमें जो है 24 तीलियां होती हैं, ये आपको ज्ञात है। चलिए इसके बाद आपका प्रश्न है कि कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है। कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम जो है कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल प्ले आपको पता है हॉकी है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का
पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? 1951-52 में पहला लोकसभा चुनाव भारत में होता है, यानी कि 1951-52 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ। तो आपको ये वर्ष ध्यान रखना है, 51-52 पहले लोकसभा चुनाव से संबंधित ये वर्ष। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन गैस की जो खोज की थी वो प्रिस्टले ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन गैस की खोजकर्ता के तौर पे प्रिस्टले का नाम आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? तो भारत का पहला डाक टिकट 1852 में जारी हुआ था, यह आपको वर्ष ध्यान रखना है। भारत का पहला डाक टिकट 1852 में जारी हुआ था। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि शेर पंजाब किसे कहा जाता है? शेर पंजाब महाराणा रणजीत सिंह को शेर पंजाब कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। शेर पंजाब किसे कहा जाता है? महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी, आपको पता है गंगा, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके सामने नया प्रश्न है। तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट माना जाता है था, जैसा कि आपको पता है। इससे संबंधित जो वर्ष है आपको ध्यान रखना है 1780। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिससे संबंधित जो वर्ष है वो 1780 है, यानी कि 1780 का ये अखबार है, समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। चलिए, इस क्रम में प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमरनाथ गुफा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है अमरनाथ गुफा, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है वो है कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। जैसा कि आपको पता है 5 सितंबर को टीचर्स डे हम मनाते हैं, तो उन्हीं की स्मृति के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं, जैसा कि आपको पता है। और उन्होंने ही शुरुआत एक तरीके से उस दिवस की, शिक्षक दिवस की शुरुआत की। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये जो नारा दिया ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। इनका नाम आपको पता है, हिंदी भाषा को लेके और देश को एक तरीके से आत्मगौरव दिलाने में और मजबूत करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आपको नाम ध्यान रखना है। वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया वो इन्होंने दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक डे के तौर पे हम कौन सा दिन मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थे। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पे इंदिरा गांधी जी का नाम आपको ध्यान रखना है, जिनको माइरन लेडी कहते हैं और जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लागू की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो मोर है, जैसा कि आपको पता है।
भारत का राष्ट्रीय पशु जैसा कि आपको पता है, जिसे हम बाघ कहते हैं या कह लें बंगाल टाइगर के तौर पे अगर आपको ऑप्शन आता है तो आपको ये बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। तो टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ में हमने आज 50 क्वेश्चंस पे बात की इस वीडियो में। तो आपकी श्रृंखला चलती रहेगी जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।